सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मेरे स्टेटस को देख के एक अपनी नीड को जनरेट की। यार, मुझे वेट लॉस करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उसकी जरूरत होती है, लेकिन शायद उनको वो ऊपर वाले की कृपा नहीं बनती, ताकि उनको समझ में नहीं आता है कि उसके लिए मुझे थोड़ा फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वो ऐसे समझते हैं यार इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे मेरे वेट के ऊपर कुछ काम करना है। और हम कभी मिले नहीं लाइफ में, राइट? हेलो। हाँ, लाइफ में कभी मिले नहीं हम आपके लोग। स्टेटस नहीं मिले नहीं सर, बस आप लास्ट टाइम पुणे आए थे तब मिलने वाले थे, लेकिन वापस रह गया। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि आपका हमें मिलना ऑनलाइन होगा और ये सिलसिले में होगा, है ना? हम्म। सो बहुत ही अच्छा। मुझे कुछ लोग हैं ना, वो कुछ कुछ भी नया करने के लिए रेडी होते हैं, तो मुझे बहुत ही अंदर पर्सनली बहुत खुशी होती है मुझे। कोई भी इंसान है, वो ड्यूटी से आके फिर वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है या कुछ करता है, तो आई लाइक इट। यार कुछ अभी वो इंसान हारा नहीं है शाम को आके भी। एक इंसान है जॉब हम्म। कर रहा है, बिजनेस करता है, उसके साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो एक अपने अंदर की जो ताकत है ना, उसको बाहर निकाल रहा है। क्योंकि यस सर। भगवान ने हम सबको बहुत ताकत दिया है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इतना ही मानते हैं, भाई मेरा काम है सुबह 9 से 5 या 6 बजे, उससे बाद में नहीं कर सकता हूँ। सो बहुत अच्छी बात है सर, मैं आपकी सारी चीजें आज नोट करूंगा। तो आप मैं बहुत सारी चीजें आपको पूछूंगा। सो आप मुझे आंसर करिए, और मैं कहीं आपको हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी हेल्थ को गेन करने में और आपके वेट को मैनेज करने में कहीं भी मैं उपयोग हो पाऊंगा, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड माई सेल्फ। तो सब सबसे पहले आपका मैं कुछ डिटेल ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उसके बाद के सवाल दे। भाई आपकी जो एज है सर, वो कितनी है अभी? सर 1996 का बॉर्न है, 28 कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा अभी। 28। और सर हम्म। आपका वेट? वेट है सर 95। 95। ओके। और ये वेट आपका गेन कब से हुआ? सर एक्चुअली गेन मेरा ऐसा है कि लास्ट 3 साल से मैं 90 के अपर ही हूँ। हम्म। बीच में गया था 87 88 तक, लेकिन यही मेरा कांस्टेंट, मतलब जैसे एज बढ़ते गया मेरा वेट वैसे ही बढ़ता है, मतलब कांस्टेंट यही वेट पे हूँ मैं, ऐसा कि बहुत मान ज्यादा लो कि कम मैं है आप ऐसा। फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में से 10 10 साल से थे, तब कैसे थे? तब ठीक था या सर मैं तभी भी मैं हेल्दी, बचपन से ऐसे ही हेल्दी हूँ सर मैं। ओके। तो फ्रॉम चाइल्डहुड आपका थोड़ा पतले नहीं रहे कभी भी, एकदम दुबले पतले नहीं, तो रहे नहीं? कभी ओके। नहीं तो रहा सर। ओके ओके। और सर आपके पेरेंट्स का क्या है, फादर मदर में? सर मम्मी का वेट अभी पिछले 8 10 साल के बाद बढ़ा है, पापा का वेट कांस्टेंट है 15 16 साल से तो। कैसे, पतले हैं या वो मोटे हैं? एकदम पतले भी नहीं बोल सकते और मिड मोटे भी नहीं बोल सकते, मतलब हाँ हाँ, ठीक आपको देख है। लीजिए सर, एक आपको देख लीजिए एक बार, आपके हिसाब से लग जाएगी। नहीं है। सेम आपके जैसे ही रहते हैं लगभग, आपका जैसा चलो वेट है लगभग। मैं अपने आप को दिखा लेता हूँ, ताकि आपको पता चले। देखो, मैं आपको इस तरह से फोटो निकालने के लिए मैंने बोला था, आपने भी ऐसा दिया है ना, तो वहां से पता नहीं चलता, ओके ऐसे खड़े रहेंगे तो पता चलता है ये फ्लैट ओके है ओके। ना? सो मैं समझ गया। और मदर का कैसा है? मेरे ने 10 साल के लास्ट 10 इयर्स में मम्मी का वेट गेन हुआ है। गेन हुआ है तो कितना, बहुत हाँ, ज्यादा और है या ठीक ठीक? ठीक ठीक हुआ है। हम्म। सो फादर मदर आप बोल सकते हो थे, मॉडरेट थे, ना दुबले ना पतले, एवरेज थे वो, सब बोल हाँ सकते हैं, है हाँ ना? हाँ। सो एवरेज है, ओके। सर उसके अलावा आपको अभी तक कोई आपने कहीं भी कोई अपना टेस्ट वगैरह करवाया, और कुछ आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या और नथिंग कोलेस्ट्रॉल? नथिंग नथिंग। सो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नील है अभी, बहुत अच्छी बात है। सर आपके डाइट के अंदर नॉर्मली आप नॉनवेज खाते या नहीं खाते? सर हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, नहीं अंडा भी लगाया, नहीं खाता हूँ। ओके। नॉन वेजिटेरियन है, ओके। आप अपने डाइट के अंदर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का कितना यूज करते हैं?
सर कभी कभार चाय लेता हूँ। हम्म। एक्चुअली कैसा है, मेरा फील्ड वर्क है, तो कभी कभार दो हम्म। तीन भी हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है। और हम्म। मैं पनीर करता हूँ सर, अगर बाहर जाता हूँ तो पनीर खाता हूँ। मोस्ट ऑफ द हम्म। पनीर ही खाता हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है एज सच, कभी संडे भी हो जाता है, कभी वीकली 2-3 बार भी हो जाता है। पनीर वीक में 2 से 3 बार? 2 बार पकड़ के चलीजिए एवरेज। हम्म। हाँ। टू और टाइम्स इन अ चाय वीक? होता है कभी। हाँ, चाय तो ये होता है एवरेज सर में मेरा मतलब। दिन की 2 पकड़ लेता हूँ एवरेज, पूरे हफ्ते ऐसे सब पकड़े तो कभी 3 हाँ। हो गई, कभी 1 हो गई, तो एवरेज 2 पकड़ सकते हैं। यस। ओके। उसके अलावा सर अल्कोहल वगैरह? नहीं सर, व्यसन नाम में कोई चीज नहीं सर। अरे भाई ठीक है, आपका है नहीं, लेकिन मेरी ये ड्यूटी बनती है, जो जो पूछना है मैं पूछ लेता हूँ, है ना? जी 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 तो सर। मुझे मुझे आपको समझना है ना कि भाई आप क्या हो एक्चुअली, कौन से बैकग्राउंड से हम्म। आते क्या है, उसके हिसाब से। यानी कोई भी व्यसन नहीं, ना सिगरेट ना तम्बाकू, कुछ भी नहीं है? नहीं सर। हम्म। बहुत अच्छी बात है सर। ये आपने आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया है, कुछ अच्छी चीजें, वेरी 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 यस अप्रिशिएबल सर। सर। थैंक यू टू देम सर। है ना? यस। सर रात को सोने का कितना टाइम है, स्लीपिंग टाइम? सर रिसेंटली अभी एंगेजमेंट हुई है, तो होता है कभी कभार 12:30-1 बजता है। नहीं तो ऐसा 11 बजे, 11 साढ़े 11 तक सो जाता हूँ। ओके, और वेकअप? वेकअप 7:30, 7, 7:30, 8। मैक्सिमम 8 बजता है, उसके बाद जग भी गए तो पड़े रहते हैं, लेकिन 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। 7:30 से 8 में एवरेज लिख देता हूँ, बराबर। हाँ। हाँ। वंडरफुल। और ब्रेकफास्ट सर कितने बजे लेते हो? ब्रेकफास्ट 10, 9:30, 10। 9:30 से 10, 10। और उसमें क्या जनरली रहता है? सर पोहा है, इडली सांभर है, या फिर वड़ा सांभर बोलते हैं हम लोग, या फिर हाँ। उपमा। ओके। हम्म। तो ये घर में भी ऐसे बन जाता है या बाहर होटल में होते तभी ऐसा होता है? सर घर पे ही बनता है। वड़ा सांभर वगैरह गया तो बाहर, फिर तब मिसल हो जाता है, बाहर गए तो फिर हम्म। मतलब मिसल पाव जो बोलते हैं हम लोग। और टी कॉफी वो ऐसे होता है होता है। मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में? कंपल्सरी नहीं सर ऐसा। ओके, ठीक है। टी कॉफी ऑप्शनल, कभी होगा कभी नहीं होगा ऐसा? हाँ। ओके। लंच का क्या है सर, कितने बजे लेते हैं? सर लंच का टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी बार 1 बजे भी कर लेता हूँ, कभी कभार 3:30 तक हो जाता है। 1 से, 1 से 3, 3:30 लिख दूं? हाँ, 1 से 3:30 तक समझ के चलिए। हम्म। टिफिन होता है मेरा साथ में। हम्म। तो घर से लेके आते हैं टिफिन? यस यस यस। तो उसमें क्या रहता है लंच के अंदर, एवरेज, ऑन एवरेज? सर 4 फुल्का रहता है और एक सब्जी रहती है, वो कंपल्शन है। 4 रोटी अगर और कहीं एक हम्म। 4 रोटी एक सब्जी होता है। अगर कहीं हम्म। बाहर बैठे तो कहीं नॉर्मली वहां पे कुछ ले लिया तो ठीक है, नहीं तो हम्म। वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेना पड़ता है, होटल में बैठे हैं तो हम्म। हम्म। नॉर्मली स्नैक्स आइटम होता है कुछ तो। हम्म। और फिर शाम में अगर एक आध बार 7, 6, 5:30, 6 बजे अगर कुछ भूख लगता है, तो फिर हम्म। भेल वगैरह या फिर पानी पूरी खाते हैं। हम्म। और फिर रात में 8:30, 9 बजे तक लंच डिनर होता है। डिनर आठ साढ़े आठ नौ साढ़े बजे आठ भी हो से जाता नौ है। हाँ, कभी कभार 10:30 भी बज जाता है, ओके। क्योंकि कुक और हमारा कुक आता है, कुक अगर लेट हो गया तो फिर लेट हो जाता है। हाँ हाँ, ये उसमें क्या लेते हैं डिनर में? तो डिनर का ऐसा डिपेंडेंट कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन रोटी सब्जी मोस्ट ऑफ द होती है। हम्म। अगर बाहर गए तो फिर स्नैक्स आइटम जो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभी आपका वेट है, वो है 95। यस सर। और हाइट कितनी सर आपकी? मेरी 5'10", 5'11", 175 सेंटीमीटर पकड़ के चल लीजिए सर। 175। आई थिंक हमने लास्ट टाइम गिना था, है ना? यस सर। आपका BMI। हाँ हाँ। सो 95 डिवाइडेड बाय 1.75, अगेन 1.75, सो आपका हो जाता है 31 BMI। यस सर। BMI 31 है। सो 75,
73-74 इज योर आइडियल वेट। अरे बाप रे। हम्म। मतलब सीधा बराबर। सीधा 20 किलो। हम्म। 20 से 22 किलो। ओके। 22 kg हमें लॉस करना है। बराबर। यस और सर। ये बहुत ही संभव है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ये आराम से ओके। आप 6 महीने, 5 से 6 महीने में उसको ये वहां तक पहुंच सकते हो। और हम्म। उसके साथ साथ आप और ज्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप कोई भी अपने टेस्ट करवाते हो, चाहे आपके बोन का टेस्ट करवा लो, तो आपकी हड्डियां है वो और मजबूत होगी। आपकी जो ओके। इम्यूनिटी है ना, अभी सर्दी हो गई है, तो वो भी कम हो हम्म। जाएगी, आपकी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। है ना, आपकी स्लीप की ओके। क्वालिटी भी बढ़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल होगा। ओवरऑल आप यू बिकम यू लुक यंगर। यानी सिर्फ आपका है वो बॉडी में वेट कम नहीं होगा, आपकी साथ साथ हेल्थ गेन करना वो सबसे बड़ा हमारा एस्पेक्ट है। क्योंकि वजन या। घटाना ना, ये आपका 20 किलो घटाने में मुझे हार्डली 1 महीना लग सकता है, यदि मैं मेरे पे आ जा तो। ओके। लेकिन लेकिन उसमें आपकी हेल्थ की पूरी वाट लग जाएगी, पूरा का पूरा। यानी आप वेट के फोटो गिराने में तो, यानी फोटो गिराने तब आप तो मेरे पैर भी छू लोगे और मेरे को क्या क्या बोल दोगे पता नहीं मुझे। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे को भर भर के गालियां दोगे। है ना। ओके। अभी 95 है, वो शायद आपका 3 महीने के बाद वो हो जाएगा 100 या 105 या 10। ओके, मतलब वापस रीगेन हो जाएगा। हाँ, रीगेन हो जाएगा। और और वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ये 3 महीनों के अंदर आपका थायराइड डेवलप हो सकता है आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं करना है अपने को। ऐसा नहीं करना है। नहीं तो नहीं। कर सकते हैं हम लोग, यानी किसी को अच्छा दिखाने के लिए एक वर्ड पार के, यार देखो 1 महीने के अंदर 20 kg 22 kg कम करके दिखाया, लेकिन ये नहीं, हेल्दी वैसा नहीं तो है। सर, मैं अगर आपको हाँ। बताऊं ना सर, मैं आज के तारीख हम्म। में भी अगर बताऊं, मैं अभी मेरा हम्म। डेली जो रनिंग है ऑन बाइक, एवरेज हम्म। निकलता है 70 से 75 किलोमीटर। बराबर। हाँ, अगर मैं आज भी बोलूँ वेट उठाने के चक्कर में अगर मैं जाऊँ, तो मैं आज हम्म। भी, जो 70 किलो वाला बंदा है वो 30-35 किलो से ऊपर नहीं उठा पाएगा, मैं 40-45 किलो तक वेट ऐसे भी उठा लेता हूँ नॉर्मली। हम्म। हम्म। हाँ, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरा जो हम्म। अभी फैट है मैंने आपको जैसे बताया, ये सिर्फ हम्म। टमी फैट ज्यादा है मेरा और हिप्स फैट में है। हम्म। अगर पूरी बॉडी अगर मैं देखूँ नॉर्मली, तो अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, तो ये अगर देख पाओगे आप, तो ये पूरा हम्म। मांसल ज्यादा है मेरा। आप अगर इन हैंड भी हम्म। देखते हो तो। हम्म। तो मुझे इसका इशू सिर्फ मेरा जो है, ये टमी पे फैट ज्यादा है। हम्म। एक्चुअली सर, शुभम जी, ऐसा है, हमारे जो कुदरत है या जो शरीर का मैकेनिज्म है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि फैट एक जगह पे बनता है, फैट हर जगह पे बॉडी में होता है। लेकिन ओके। हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आपके ओवरऑल बॉडी में फैट होता है कि फैट सबसे ज्यादा डिपॉजिट टमी में होता है, और अ, उससे उसका जो निकलने का प्रोसेस है वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां पे। आप उसके ओके। टेस्ट होते हैं मशीन के अंदर, तो आपके हाथों में कितना फैट है, आपके लेग्स में कितना है, ये सारे फैट लेवल पता चलते हैं। तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है, आपके चेहरे पे भी होगा, आपके यहाँ पे फोrehead, हर जगह पे फैट डिपॉजिट होता है। लेकिन टमी इज द बिगेस्ट स्टोर हाउस, तो वहां पे ज्यादा दिखेगा। और यही कम करना लोगों को थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि भाई ये बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन यही खराब दिखता है। सो हम आराम से कर सकते हैं। और सर, वर्कआउट वगैरह कुछ करते हैं, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, ऐसा कुछ भी? सर कुछ भी नहीं होता है अगर रियली में बताओ तो। हम्म। ओके। क्योंकि ऑलरेडी दिन भर में इतना थक जाते हैं ना, तो फिर आने के बाद हम्म। लंच डिनर होता आता है, फिर थोड़ा थके हम्म। हुए रहते हैं, तो अगर फ्रेश वगैरह हो ले तो ठीक है, नहा लिया तो हम्म। ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मली हाथ पैर धो लेते हैं। थोड़ा हम्म। फिर घर में कजिन्स रहते तो उनके साथ में बैठ लेता हूँ, फिर वापस रात को कॉल करके सो जाते हैं। हम्म। सर, आपको पता है जो हमारे आर्मी में जो लोग होते हैं, वो ज्यादा वर्कआउट करते होंगे या आप करते होंगे दिन पे भर में काम? फिर आर्मी वाले करते हैं। आर्मी वाले तो फिर भी वो थकते नहीं, आप क्यों थक जाते हो? सर अभी एक्चुअली उनका वो डेली वर्कआउट है ना, अपना थोड़ी होता है नहीं, सर उतना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है ऐसा कि उनका बॉडी, यानी ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है कि आप जैसे ही अपने आप को फैट लेवल को कम करते हो ना, सो आप में हम्म। एनर्जी लेवल बढ़ता है, यू कैन वर्क मोर, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपकी ये जब भी आपने
30 कितना बताया? 28। 28। 28, आई एम 48। है ना? ओके। कोई जगह पे हम दोनों 2 दिन के लिए काम पे जाते हैं और रात को आके अगेन खाने के बाद बोलते चलो यहाँ से 5 किलोमीटर चल के जाना है। मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगा। आप शायद सोचेंगे आपकी एज कम है, वर्क दोनों ने एक ही जैसा किया है, जितना आपने किया दिन भर में सेम जगह पे, कोई इधर उधर नहीं, नथिंग, कोई चेंज। लेकिन मेरे बॉडी में फैट लेवल कम है, इसलिए मुझे थकावट, लेजीनेस वो कम आएगा। आपके अंदर वो ज्यादा है, इसलिए अपने आप को थका देता है। बराबर। तो एक ये आप कम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वो भी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, फिटनेस आप इस तरह अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस भी कर पाओगे। सर इन एवरेज यदि बोला जाए तो वेट लॉस करना है तो आपके हिसाब से क्या क्या चीजों पे, क्या ध्यान पे रखना होगा? कुछ आपको आइडिया? हाँ सर, कभी ऐसा सोचा तो नहीं है। हाँ, एक बस पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, और रनिंग वॉकिंग का ही इतना है। हाँ, और हम्म मेन चीज ऐसा है सर कि मेरा फूड का थोड़ा सा इश्यूज है, वो चीज मैं हम्म मानता हूँ। इसके हम्म। अलावा तो नहीं इतना कुछ। ओके। फूड में कुछ आइडिया है आपको? क्या फूड खाना अच्छा है, क्या फूड खाना खराब है वेट के लिए? सर, शक्कर खाना सबसे तकलीफ तो हाँ, शक्कर बराबर। है। उसके बाद जो अपने चीजों, अपने जीभ को जो ललचाती है, मैदे वाली चीजें बोलो, पिज्जा, हाँ वड़ा हाँ हाँ। पाव हम्म। और फ्राइड चीजें, इतना तो पता है। लेकिन होता नहीं हाँ है सर कंट्रोल, वही तकलीफ हो जाती है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये ऑब्वियसली होता है। जिन लोगों ने अपना वेट पुट ऑन किया है वो उसकी जीभ की वजह से किया होता है ज्यादातर। है ना? कि वहां पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए शरीर बोलता है भाई मैं अभी मेरे मेरे ग्रोथ के लिए कोई कंट्रोल नहीं रखता हूँ। तो ये हाँ एक कॉमन सी बात है। शुभम जी, यदि आपको आपके पास कौन सा व्हीकल है अभी खुद का? सर, शाइन है मेरे पास, टू व्हीलर ही है। टू व्हीलर ही है, बराबर। हाँ। तो सर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको जन्मते ही एक बाइक आपके नाम पे रजिस्टर कर दिया जाएगा, जैसे ही आप 2 4 5 साल के होंगे आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आपको एक ही कंडीशन है, ये बाइक को सिर्फ आप ही चलाएंगे, ना आपके फादर मदर फ्रेंड कोई नहीं चलाएगा। हम्म। और ये जिंदगी भर में आप उसके अलावा और कोई व्हीकल नहीं चला सकते हो। जब तक नहीं मरोगे तब तक आपको यही व्हीकल चलाना है, यही बाइक चलाना है। सो आप मुझे बताइए, ये व्हीकल की जो टायर है, उसका मेंटेनेंस है, उसका ऑयल है, उसके अंदर फ्यूल डलवाते हो, उसकी सर्विसिंग, इस ये सारी चीजों में आप अभी जितना ध्यान रखते हैं उतना रखेंगे या अभी उससे 2 4 5 गुना ज्यादा रखेंगे? ज्यादा ही रखेंगे सर। क्यों रखेंगे ज्यादा सर? अब उसकी जिम्मेदारी अपने पास है ना सर। है ना? गलती से भी, गलती से भी आपका बाइक खराब हो गया और अभी चलने लायक नहीं रहा, सो आपको चल के जाना पड़ेगा अभी। ना आप किसी की बाइक पे बैठ सकते हो, ना आपकी बाइक किसी और को दे सकते हो। तो बराबर। परवड़ेगा क्या आपको? नहीं नहीं। नहीं परवड़ेगा। सर एक टू व्हीलर की कॉस्ट कितनी होती है? ₹1,00,000। लाख, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, हाँ। उतने का ही आता है। सेम यस हमें जब सर। जन्म लिया तब भगवान ने हमें ये बॉडी दिया है। क्या हम हमारी बॉडी किसी को एक्सचेंज कर सकते? ले ले, आप बॉस हो गया, अभी 10 साल हो गया, थोड़ा वजन बढ़ गया, तू मेरी बॉडी है, तू ले ले, तेरी वाली नई पे लेके आता हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं। अभी थोड़ा है ना, मेरा थोड़ा चेहरे पे एजिंग दिख रही है तो मैं तेरे को ले लेता हूँ, या उस इसको दे दे के नया ले लेता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मेरे को डायबिटीज हो गया है तो एक काम करते हैं, ये बॉडी को किसी किराएदार को देते हैं, नया एक लेके आते हैं, हो सकता है क्या? नहीं हो ऐसा तो नहीं सकता। हो पाएंगे। है ना? सो सर हमारा जो बॉडी है ना, उसकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक निकम्मा है बॉडी। और बॉडी में दो बहुत बड़े गुण है, दुर्गुण है उसके अंदर। ये बॉडी है ना, गूंगा बहरा है। बॉडी है वो गूंगा बहरा है, न बोलता है न सुनता है। आपने वो कुछ तो भी है। खाना खा रहे हो, यहाँ पकड़ के वड़ा पाव खा रहे हो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो खा लेता है ना? आपको बोलेगा नहीं। आप बोले कुछ ना बोलना ना सुनना। आप सर, ऐसा यदि होता, मैं चाहता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही सिस्टम डाल दे। शरीर में कुछ भी गड़बड़ वाला चीज आप डाल रहे हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा, चाहे पानी हो, पेप्सी पी रहे हो या चॉकलेट खा रहे हो, ऐसा कुछ भी जो आपके शरीर के लिए योग्य नहीं है। हो सकता है आपके शरीर के लिए वो सुटेबल भी हो, लेकिन जो भी हम्म। आपके शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, धड़ाक लेके मुंह से बॉम्ब जैसा निकलेगा, फटेगा और 2 4 दांत को गिरा देगा। भगवान को प्रार्थना करता है ऐसा सिस्टम लगा दे।
यदि ऐसा सिस्टम लगा दिया तो क्या करेंगे सर आप? तो क्या खाना पीना ही छूट जाएगा, आधी चीजें बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी ना। इंडिया की आधी तो फूड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सर फिर। हाँ बराबर, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें हमारी चिंता करनी है ना। तो ये यस। हमारा शरीर है ना, वो गूंगा बेरा है, न बोलता है न कुछ सुनता है। इसीलिए यदि वो रिएक्ट करता है, मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसको डेंगू हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा कोई इंसान देखा आपने आज तक? नहीं तो डे- ऐसा तो है नहीं। है ना, डेंगू हो गया, बुखार आ गया तो उठा के एम्बुलेंस में पकड़ के डाल देंगे हॉस्पिटल में। टाइफाइड हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ट्रीटमेंट चालू। लेकिन साला एक चीज ऐसी है जो ये सबकी माँ है, और सबकी माँ है मोटापा। हम्म। मोटापा है, वो बोलता नहीं लेकिन सिग्नल देता है। यदि आप मोटे हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको हार्ट के खतरे ज्यादा हो सकते हैं। हार्ट का डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बन जाती है, जॉइंट पेन की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, बराबर। आपके हड्डियां कमजोर होने की वो ज्यादा हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी थकान ज्यादा आएगी, नींद कम हो जाएगी, मेंटली डिप्रेशन में ज्यादा आएंगे। और बहुत एक बुरी बात है कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे चाहिए ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते सर। यदि हमारा वेट ज्यादा है तो कपड़े पहनेंगे तो खराब लगेंगे ना। जो यस हमें सर। सूटअप होता है ऐसे ही कपड़े हम पहनेंगे, बराबर। बराबर। और कभी कभी सोशल गैदरिंग जाते हैं तो भी थोड़ा शर्म जैसा महसूस होता है कि नहीं होता है? कि यार ऐसा है। हम्म। अभी आपने जो मेरे से बात किया कि अभी आपकी शादी होने वाली है, तो वहां तो इतने सारे लोग देखेंगे, तो दूल्हे राजा जितने अच्छे दिखेंगे उतना इज गुड, है ना, क्योंकि वो यस यस। मैटर टू लुक, लुक पे बहुत मैटर करता यस। है ना। तो सर मेन दिक्कत यही है कि हमारा बॉडी बोलता नहीं है। अभी आप मुझे वो बताओ कि ये दिक्कत है। बाइक आपको बदलनी नहीं है, तो आपके जो कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपके पास और भी मोबाइल होगा, बहुत सारी चीजें आपने अपने लाइफ में परचेज किया होगा। तो हम्म। ये सारी चीजों को ज्यादा संभालेंगे या अपनी बाइक को ज्यादा संभालेंगे? बाइक को ज्यादा संभालेंगे सर। है ना। ये मोबाइल साला एप्पल का लेके आए हैं, बदल सकते हैं एक साल में। जूते हम्म। लेके आए, घड़ी, सब बदल सकते हैं, लेकिन ये सारा बाइक नहीं बदल सकते। सो मरते दम तक यही बाइक को हमें घुमाना है। बराबर सर। तो और हमारा बॉडी बेचारा बोलता नहीं है। एक हम्म। वड़ा पाव क्या दो झापड़ मार देगा तो क्या होगा? बंद हो जाएंगे ना। नहीं खाएंगे, हमें पता चलेगा ये गलत है मेरे लिए। लेकिन वो बेचारा बोलता नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम है। बराबर। हम्म। तो सर यस। वेट जो हमारा बढ़ता है, आपने जो बताया ना, आपने दो तीन कारण मुझे बताए। एक तो आपने बताया कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी होती है तब वेट कम होता है। दूसरा है आपको हम्म। खाने पीने में ध्यान रखना है, और आपने बहुत सही बोला है। लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रपोर्शन सेट करना है। आपके हिसाब से वर्कआउट का कितना फर्क पड़ता होगा अपने वेट के अंदर? नहीं, नो आइडिया सर। 20%। यानी आप सुबह से रात तक वर्कआउट करते रहेंगे तो उसका रोल 20% है, और आपका ओके। जो डाइट है, आपका जो खाना है, उसका 80% रोल है। तो कहाँ पे ज्यादा ध्यान रखना है? खाने में, खाने पे। है ना। तो खाने पे आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। और ज्यादा वर्कआउट बराबर। करने के बाद भी इतना अच्छा तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वर्कआउट का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, उसका थोड़ा सा ही रोल है। हम्म। हम्म। लेकिन मैं बोलूं यस सर सर। कि आपके पास ऐसी जादू की एक छड़ी मैं दे देता हूँ कि आपकी बाइक है ना, वो उसको मैं एक ऐसा पेट्रोल पंप दिखाता हूँ, वहां से आप पेट्रोल डलवाओगे। मैं एक ऐसा सर्विस इंजीनियर आपको दिलाता हूँ जहां पे आप उसको सर्विस को मेंटेनेंस करवाएंगे। सो इट इज माई गारंटी कि आप जिंदगी भर वो बाइक आपकी एकदम नए के जैसी रहेगी। ओके। है ना। सो आर यू विलिंग टू कंसर्न और फॉलो दिस थिंग? यस सर। है ना। सो नंबर वन चीज है कि आपको, आप अपने वेट को कम करते हैं ना सर, तो सबसे पहले आपको मिलती है गिफ्ट अपनी ओर से। आपका लुक बहुत अच्छा हो जाता है। यू लुकिंग मच हैंडसम, बहुत अच्छे दिखोगे। ये एकदम आपको ओके। नहीं लगता है तो किसी और को सुप्रत कर देना, बराबर। या जो भी आपका कोच होगा उसको डोनेट कर देना कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे एक नया लुक मिला है, बराबर। लुक यानी ओवरऑल कोई दूर से देखेगा तो भी बोलेगा यार वाह, शुभम बहुत बढ़िया दिखता है यार। नजदीक से कोई देखेगा तो लगेगा यार यू बिकम यंगर देन 2 ईयर अगो। 2 साल पहले जितने दिखते थे उससे अभी तुम यंग दिखते हो। बराबर। हम्म। यस। और जहां जहां भी हमसे क्या, आजकल हम रहा ही नहीं जाता, हम ये कहीं भी जाते हैं,
गोवा चले गए, लोनावाला चले गए, या केरला चले गए, तो इससे क्या करते हैं, हम फोटो निकालते हैं और डालते हैं हम्म। इंस्टा और फेसबुक के ऊपर, डालते कि नहीं इंस्टा डालते, फेसबुक पे बिल्कुल। है ना। तो वहां जब डालेंगे ना, तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, यार यही शुभम है क्या, शुभम, तुझे नई जिंदगी मिल गई, क्या बात करता है, कैसा हो यस। गया भाई। और आपको खुद, अभी आप बोल रहे हैं 9-10 बजे थक जाते हैं, वो थकावट भी नहीं होगी, बराबर। है ना। तो उसके लिए देखो, लाइफ के अंदर अभी तक इतनी 48 की ईयर में मैंने एक वड़ा पाव खाया है, सिर्फ एक वड़ा पाव। और जब भी वड़ा पाव था तो मुझे मुझे पता कौन, किसने, कौन इंसान है जिसने ये बनाया, मुझे दो छापट मारने का मन होता है, इतना घटिया फूड बनाया है कि उसमें अच्छा कुछ है नहीं, सब बकवासी चीजें डाली गई है। लेकिन क्या कर दिया बराबर। है, हमने लोगों को उसकी आदत दिला दी है। सब खाते हैं इसलिए हम भी खाते हैं, यस। है ना। आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ से मैं पेट्रोल भरवाता हूँ तो मेरी गाड़ी है वो ज्यादा स्मोक करती है, मेरी गाड़ी का साइलेंट आवाज ज्यादा आती है, मेरी गाड़ी है वाइब्रेट ज्यादा करती है, तो वापस वहां भरवाओगे क्या। नहीं। अभी तक जो किया है उसकी वजह से तो आपका ये बड़ा हुआ यस सर। है ना। तो होता क्या है सर, 10 साल 20 साल, अभी आपकी 28 है, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ सर, ये 38 के बाद ये कम करना और मुश्किल हो जाएगा, और 48 के बाद तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, 58 के बाद तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको लगेगा ये संभव ही नहीं मेरे लिए। और आज जो 95 है, वो फिर 105 125 ये आगे बढ़ता ही रहेगा, उसमें डाउनफॉल होता ही नहीं यदि हम केयर नहीं करते हम्म। तो एक्शन सब कब लेना चाहिए ये घटाने के लिए, ये तो अभी से ही करना पड़ेगा सर, चालू। जब अभी से जागे करना। तब सवेरा उस हिसाब से। हाँ हाँ, बराबर। उसमें सर आपका सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन का ही कॉपरेशन चाहिए, एक हफ्ता 10 दिन आपने वो झेल लिया कुछ चीजों को, तो फिर उसकी आदत हो जाती है। जैसे आपने बचपन से वड़ा पाव नहीं खाया होगा, कुछ एज के बाद आपने चालू किया होगा, बराबर। और पिज्जा की तो मैं गारंटेड बात कर सकता हूँ, बचपन से पिज्जा खाया ही नहीं होगा, क्योंकि आप जब छोटे थे तब पिज्जा था ही नहीं मार्केट में, है ना। सो नहीं था तो आपने कैसे खाया होगा, लेकिन आपने खाते खाते उसके खाने की आदत गिरा दिया, बराबर। है ना। तो एक बार कोई चीज चालू हो जाती है और वो टेस्टी भी लगती है हमें, तो हम लोग उसको अगेन एंड अगेन खाते हैं। और ये लोग इतने स्मार्ट है, आपको पता है वो एडिक्शन करवाते हैं आपका, ये चीजें जो खाते हैं आप होटल का, उसका आपका एडिक्शन होता है, वो पता है कि नहीं पता है आपको। हाँ वो तो है सर। क्या क्या करते हैं उसके लिए वो। कुछ तो भी ऑफर्स देंगे, या फिर नहीं अपने को ऑफर नहीं, व्हाट्सएप वगैरह ऑफर की पे बात तो छोड़ दो, ऐसा खाने में कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आपका एडिक्शन हो जाए। सोडा डालते हैं। सोडा। या हम्म। फिर समथिंग उनकी सो कॉल्ड रेसिपी रहती है उनकी कुछ। हाँ, उनकी रेसिपी में हमारे यहाँ पे आजी का मोटा बोलते हैं। अजीनोमोटा। हाँ, अजीनोमोटा, बराबर, वो डालते हैं और उसकी वजह से आपको एडिक्शन, वो खाने का बार बार मन करता है। अभी ये लोग ने तो डाल दिया है, उनको तो, उनका तो बिजनेस है, लेकिन हमारा शरीर क्या है, अंदर से चिल्लाता है, बराबर। तो बराबर सर सर। मैंने आपकी सारी चीजें है वो एकदम परफेक्टली नोट कर लिया है, आपकी पूरी कुंडली मैंने लिख लिया है यहाँ पे। यहाँ पे शुभम जी की पूरी कुंडली मैंने लिख लिया है, शुभम जी क्या है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे उससे पहले शुभम जी से कमिटमेंट चाहिए, कि शुभम जी बोले यस, मुझे मेरा बाइक नया वाला हमेशा रहे, ऐसा कोई जरिया चाहिए। यदि वो चाहिए बिल्कुल सर। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये बात मैं आपको करूंगा 3 दिन के बाद, ओके। बराबर। आपको सिर्फ हम्म। छोटा सा काम करना है। आज हो गए रात, तो आज हम्म। रात को सोने से पहले, कल सुबह, कल दोपहर, शाम, यानी दिन में 3 बार आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ओके। आई वॉन्ट टू लूज माई फैट और वेट एनी हाउ। ओके सर। ये यदि आपने 3 दिन कर दिया, देन अगेन मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा, और वहां से सीधा आपको सॉल्यूशन बता दूंगा आपको क्या करना है। जी सर। अभी मैंने आपसे बारे में थोड़ा जाना, और क्या होता है वो जनरल हमने बातें किया, आपको क्या चीजों को फॉलो करना है, वो सारी चीजें मैं आपको विद इन 15 मिनट में बता दूंगा, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर, फिनिश। आपको मैं बोल दूंगा आपको ये खाना है, इतना खाना है, इतना उठना है, ये सब करना है, ये करोगे, और आप हम मिलेंगे,
हर महीने 15 दिन में मुलाकात करते रहेंगे। और ग्रेजुअली आप बोलोगे 95 से हो गया 92, 93, फिर 90, 89, ऐसे ऐसे कम ही होता जाएगा। ओके। और कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर। बिल्कुल सर। सो यस सर। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। आपको 3 दिन तक लगातार मुझे मैसेज करना है। यदि आप ये मैसेज करने में चूकते हो, ब्रेक होता है, सो अगेन हाँ आपको हाँ। 3 दिन तक करना होगा। ओके, मतलब रिमाइंडर लगा के करना ही पड़ेगा। हाँ। तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन यस मैं सर। आपको ऐसा एश्योरेंस दे सकता हूँ सर। मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ डाइट के ऊपर काम करके करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ के कुछ पैकेज होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं। मेरा है कॉम्बो है, जो आइडियल है वो मैं देता हूँ। जहां जरूरत है वहां डाइट करते हैं, जहां जरूरत है वहां हमें पैकेज की जरूरत पड़ती है तो वो भी लेना है। क्योंकि हमें वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करना है, हमें हेल्थ गेन करके हमारा वेट लॉस और फैट लॉस करना है। हमारी ओके। हेल्थ यस। गेन होनी चाहिए, वो लेवल की नहीं, उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इट इज माई कमिटमेंट कि 90 दिन के बाद आप बोलोगे, आप कहीं भी लेबोर दुनिया के कहीं भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लो, आपका हेल्थ आज जो है उससे अच्छा ही होगा। चाहे अपना लीवर का टेस्ट करवा लो, अपना हार्ट का टेस्ट करवा लो, अपने लंग्स का टेस्ट करवा लो, अपनी हड्डियों का टेस्ट करवा लो, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ चीज आपकी इंप्रूव हुई होगी। साथ साथ आपका वेट कम होगा, आपकी बॉडी कम होगी, आपके इंचेस कम होंगे, और आप यंग भी दिखेंगे। यस सर। लेकिन ये काम और उसके बीच में हमारे 72 आवर्स है। ओके। बिल्कुल सर, हो जाएगा वो भी। रेडी टू टेक चैलेंज। यस सर, 100%। ओके। सो यस सर। 72 आवर्स के बाद मिलते हैं। आज हो गया हमारा 26 तारीख, 27, 28, 29, 29 को। मंडे को रात को। हाँ, मंडे को रात को इतने बजे के आजू बाजू हम मिलेंगे। और मैं आपको डिस्कस कर ओके दूं सर। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको फिर नोट पेन लेके बैठ जाना, मैं बता दूंगा ये करना है आपको। यस सर। हम्म। बिल्कुल सर।